नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। सूजी ने कहा, हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ? वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में जाकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने के लिए चले गए थे। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने जो अज्ञानता से में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, ये सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपको दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, जे द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था में बीतने पर यह युवती हुई, इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर, गुण और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति से पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु से पहले हो गई थी। इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती कि ये ऐसी गुणी और सौभाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था उसके पिता ने नहीं कर पाए, इसलिए हर समय यही सोचती रहती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने रहे, जो विवाह की वे होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी सखियों से प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसे अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं से समुद्र में चितातुर का वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर विद्वान ब्राह्मण कन्या दान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य के इसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और विदेह वशात उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री कुछ तक आई, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरि भक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्युशैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान श्री से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ हरि ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्युशैया पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत किया। अपने पिता को अमृत पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी, हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हैं। मुझ पितृहीना कि अब क्या कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई भाई है, ना कोई और कुटुंब विजन है, मेरे तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए मुझे कहाँ छोड़ गए। हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आओ। इस प्रकार अशुभ हाथी हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगी कि ऐसी करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता चला कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है।
उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और कष्ट आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरे धीरे सब अपने अपने निवास स्थानों पर लौट गए। बालिका ने पिता के सभी अर्ध दैहिक विधानों के यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह में दुखी रहने लगी।